वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर किस तरीके से मार्कशीट बनाई जाती है। मार्कशीट नॉर्मल वाली नहीं है, इसके अंदर हम ग्रेड डिवीजन वगैरह भी निकालना सीखेंगे विद रैंक के थ्रू। और इसमें हर एक फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। थोड़ी सी लंबी जरूर है पर लेकिन पूरी वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग वाली है और काफ़ी ईजी तरीके से आपको समझाया गया है कि किस तरीके से मार्कशीट बनाई जाती है। हर एक पॉइंट को बहुत ईजी तरीके से उठाया गया है। आप कंप्लीट देखना और चलते चलते हैं वीडियो पे और देखते हैं। जो अब हमारी शीट है वो है स्टूडेंट मार्कशीट एंड रिजल्ट शीट। तो सबसे पहले तो हेडिंग डालेंगे कि हमारी कौन सी शीट है। तो हमारी जो शीट है वो है स्टूडेंट STUDENT। ठीक है, क्या स्टूडेंट मार्कशीट एंड वैसा नहीं लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट शीट। हम दोनों एक ही शीट के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है अब इसके हम हेडिंग्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहला जो हम बच्चों को पहचानते हैं वो उनकी आईडी या उनके रोल नंबर से पहचानते हैं। तो अभी हम यहाँ पे रोल नंबर लिख देते हैं कि हम रोल नंबर से उन्हें फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट का नेम काफी कंपलसरी होता है तो स्टूडेंट का नेम लिखना जायज है। यहाँ पे उसकी क्लास भी लिखी जाएगी और साथ में हिंदी लिखी जाएगी। जो जो उनके पास सब्जेक्ट्स होंगे उन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पे लिखना कंपलसरी है कि उनके हम मार्क्स वगैरह जब चेक करेंगे तो वो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि कैसे कैसे उनके मार्क्स आ रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरीके से उनके सभी के मार्क्स वगैरह लिख दिए। अब यहाँ पे हम इनके टोटल मार्क्स को काउंट करेंगे तो हमने यहाँ पे टोटल मार्क्स भी लिख लिए हैं। अब साथ ही अगर देखी जाए तो हमको परसेंटेज भी निकालनी होगी तो हम यहाँ पे परसेंटेज भी लिख लेते हैं ताकि हमको आगे कंफ्यूजन ना हो, बाद में कॉलम्स वगैरह बनानी ना पड़े। अभी देख लो कुछ चीजें ना ऐसे हमारी चिपकी हुई हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम, मार्कशीट, टोटल मार्क्स। ये सारी चीजें अभी मैं सेट कर दूंगा। पहले हम कॉलम कॉलम क्रिएट कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉलम्स बन सकते हैं। उन सभी के बारे में हम देख रहे हैं। के बाद ग्रेड नाम से, तो हम यहाँ पे बना रहे हैं ग्रेड। ठीक है, ग्रेड बना दिया। और एक और हमारा बन सकता है जो कि है रिजल्ट, कि इसका क्या रिजल्ट रहा, मतलब कि ये पास है फेल है, ये सारी चीजें भी देखी जाएगी। अब हम इसमें डाल सकते हैं इन वो क्या बोलते हैं, रैंक। रैंक रिमार्क। रिमार्क इसलिए डालेंगे क्योंकि हमको पता लग पाएगा ना कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। रैंक भी डाल सकते हैं, RAN के। रैंक डाल दिया, अब हम इसमें डालते हैं रिमार्क। ठीक है, दिमाग से ये पता लग जाएगा कि कौन सा बच्चे को क्या चीज की कमी है और क्या चीजें वो कर सकता है आगे चल के। तो एंटर, हमने जितने भी कॉलम्स थे हमने वो सभी कॉलम्स बना लिए हैं। और अब इन सभी को सेट करने के लिए सबसे पहले तो सबसे यहाँ पे A और 1 के बीच में एक सिंबल है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे A B के बीच में ताकि ये पूरे का पूरा सेट हो पाए। सभी में देखो अच्छे से स्पेस आ चुका है, कॉलम सभी तरीके से सारे विजुअल हो रहे हैं। बट जो हमारी हेडिंग है उन सभी को क्या करेंगे, जहां तक अब हमने बना लिया है, मान लो हमने यहाँ तक रिमार्क से बना लिया है तो हम रिमार्क पे क्लिक कर देंगे वहां तक। और होम पे आके हम यहाँ पे इसे क्या करेंगे, इसको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे ताकि ये बीच में आ जाए, ताकि इजिली हम समझ पाए। अभी जो हम डाटा बना रहे हैं वो लगभग हम 5 बच्चों को बनाने वाले हैं, तो हम यहाँ तक का बॉर्डर बना देते हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर करके अच्छे से आप बना सकते हैं। हमने जो कलर वगैरह लिया है ये आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, चाहो तो आप यही दे सकते हो। बहुत अच्छा कलर है, ऐसा भी नहीं है बुरा है। यहाँ पे हमने इसको बोल्ड ले लिया है ताकि इजिली हम समझ पाए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। हेडिंग्स हमारी अलग ही दिखनी चाहिए, तो हेडिंग्स को हमने पहले ठीक तरीके से हमने एक तरीके का फॉर्मेट क्रिएट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इन सभी के रोल नंबर्स वगैरह। हम जो रोल नंबर ले रहे हैं वो मान लेते हैं जैसे बोर्ड वगैरह के रोल नंबर होते हैं ना, कुछ हम वैसे ले रहे हैं। जैसे कि हम ले रहे हैं 25 11 2026 1। हमने ये रोल नंबर दिया है। इसी को सेम लिखने के लिए हम कंट्रोल D का यूज करेंगे, F2 का यूज करेंगे, यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। अब ये हमारा रोल नंबर हो चुका है और यहाँ तक हम इसे ड्रैग कर देते हैं तो सभी के रोल नंबर हमारे अलग हो गए, लाइक 61 62 63 64 65। सभी के नंबर अलग अलग आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स नेम की, तो हम सभी को एक साथ देते हुए ही चलते हैं, डायरेक्टली इनके फिर निकाल देंगे। ठीक है, पहले जहां तक हमारे फॉर्मूले नहीं है वहां तक की चीजें हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे हमारा टोटल मार्क्स से हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होगा तो हम यहाँ से एक एक करके निकालेंगे। अभी हम सबके कॉलम्स को फटाफट फटाफट क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने सबसे पहला बच्चा लिया है एक राहुल नाम से। ठीक है, फिर हमने लिया है प्रिया नाम से एक लड़की।
अमन, फिर हम ले लेते हैं का और रोहन। हमने कुछ नाम ले लिए, डन। अब हम इन सभी की क्लासेस सिमिलर ही रखेंगे, तो हमने यहाँ पे क्या करा, पहले ही इसको सेलेक्ट कर दिया, एक्स पे क्लिक करके कंट्रोल एंटर दबा दिया, तो क्या हुआ, सभी में ही सेम उसका एक्स 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 आ चुका है। यहाँ पे मार्क्स देने की बारी आई है, तो यहाँ पे इन सभी को मार्क्स दे देते हैं। देखो अगर हम देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए मैं एक फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है रैंड बिटवीन फॉर्मूला। इसमें मैं बोल रहा हूँ कि 40 और 99 मार्क्स इनके आने चाहिए। 40 से 99 मार्क्स इन सभी के आएंगे। कंट्रोल एंटर प्रेस कर देते हैं, तो सभी के मार्क्स यहाँ पे आ चुके हैं। मैंने किसी को भी एक पर्सनली तौर पे किसी को कोई मार्क्स नहीं दिया, रैंडम फॉर्मूला हमने लगाया, इसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। अभी अगर मैं ना यहाँ पे एक चीज और देखो, अगर मैं यहाँ पे स्पेस भी दबाता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये मार्क्स सारे के सारे मार्क्स चेंज हो गए, है ना, चेंज हो रहे हैं ना, यहाँ पे देखो चेंज हो रहे हैं। तो एक ऐसे तो गड़बड़ होगी। तो अगर हम ऐसे किसी को फेल भी नहीं कर सकते, ना ही पास कर सकते, मतलब जब नंबर ही चेंज हो रहे हैं, तो अब हमको क्या करना है, इन नंबर को फ्रीज करना है। थोड़ा स्टेप थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी कर दिया, कंट्रोल ऑल्ट वी दबाया, कंट्रोल ऑल्ट वी दबाया, यहाँ पे वैल्यू लिखा पड़ा है और हमने एंटर कर दिया। अब ये वैल्यू बन चुके हैं। अब देखो इनमें फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं है, मैं कहीं पे भी कुछ भी लिखूंगा, कोई चेंजेस इसमें नहीं होगा, राइट, इसमें कोई भी चेंजेस अब नहीं हो रहा है। अब हम चलते हैं फॉर्मूलों की लाइन में, थोड़ा अब बहुत ज्यादा ही ध्यान देना है, थोड़ा क्या। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से यूज होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल मार्क्स की। टोटल मार्क्स हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो 4 सब्जेक्ट्स हैं, इस चीज का ध्यान रखना। तो इन सभी का टोटल मार्क्स निकालने के लिए हम यहाँ पे सम फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे हमने क्लिक करा, शिफ्ट को होल्ड रखा, मतलब शिफ्ट को दबा के रखना है। जो भी आपका लेफ्ट क्लिक है उसको इस तरीके से दबाना है जब तक आपके सभी मार्क्स नहीं आ जाते, और फिर एंटर दबा देना है, इन सभी का टोटल मार्क्स निकल कर आ जाएगा। सेम ऐसे ही इसमें भी करना है, सेम ऐसे इसमें भी करना है, सेम ऐसे इसमें करना है। मैं दोबारा बता देता हूँ कैसे करना है। इक्वल सम लगाना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, और यहाँ पे इस पे लेके आना है, शिफ्ट को होल्ड रखना है, और लेफ्ट 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 को दबाना है और एंटर दबा देना है। तो इन सभी का आंसर आ जाएगा। अगर आपको फॉरवर्ड ज्यादा तेज लग रहा होगा तो एक और बार देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको मिलता है परसेंटेज निकालने का ऑप्शन। देखो परसेंटेज क्या होता है, आपका यहाँ पे कितनी परसेंट आपने अचीव करी है। जैसे राहुल की कितनी परसेंटेज आई है, प्रिया की, अमन की, सुनीता, रोहन कितनी परसेंट आई है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इक्वल का साइन लगाया, सेलेक्ट इसको कर दिया, 4 दिखा, मल्टीप्लाई 100 कर दिया, एंटर कर देते हैं। सॉरी, इक्वल करा, इसे सेलेक्ट करा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, तो इनकी जो परसेंटेज आई है वो ये आई है। ठीक है, कितनी आई है, 63% इनकी बनी है। ठीक है, इक्वल, सेलेक्ट दिस, डिवाइडेड बाय 400, मल्टीप्लाई बाय 100, एंटर। तो यहाँ पे इनकी परसेंटेज निकल के आ गई कि इनकी कितनी परसेंटेज है। कट लगाइए यहाँ पे। परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इक्वल लगाना है, सेलेक्ट करना है आपका टोटल मार्क्स कितने हैं, डिवाइड कर देना है आपको 400 से, क्योंकि आपके जो टोटल मार्क्स है, एक सब्जेक्ट 400 मार्क्स का होता है, तो एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है, तो हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो 400 मार्क्स के हो गए, मल्टीप्लाई आपको 100 कर देना है, एंटर कर देना है, तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। सेम ऐसे इसमें कर देना है, सेम ऐसे इसमें करना है, और सेम ऐसे ही इसमें भी करना है। इसमें कैसे करना है दोबारा बता रहा हूँ, देखो इक्वल करना है, आपको इसको सिलेक्ट करना है जो आपके टोटल या ऑप्टेन मार्क्स है। टोटल मार्क्स आपके 400 है क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स हैं, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, एंटर कर दोगे तो इसकी परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और सबसे बड़ा फॉर्मूला इस शीट का, तो इसको और ज्यादा ध्यान से सुनना। ठीक है, एक भी स्टेप अगर मिस हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। सबसे पहले आपको करना क्या है, इफ लगाना है। इफ एक लॉजिकल फंक्शन होता है, इसमें हमें लॉजिक लगा के चल रहे हैं। मान लेते हैं कि जो ये परसेंटेज है वो ग्रेटर देन या बराबर है किसके, 90 के। का जो जो परसेंटेज आई है, मान लीजिए, क्योंकि इससे तो पता नहीं होगा कि कितने नंबर आए हैं, हम इसे बोल के चल रहे हैं अगर ये 90 से बड़ी होगी ना, अगर ये 90 से बड़ी होगी तो इन्वर्टेड कॉमा में हम बोल रहे हैं कि इसमें ए प्लस कर देना।
अगर ये इससे बड़ी होती है, 90 से बड़ी होती है, 90 भी होती है, तो ये ए प्लस कर देगा। हमने बोला कॉमा, फिर एक और फिर से लॉजिक लगा दिया हमने। एक और कंडीशन सुन लो कि ये जो परसेंटेज है, अगर ये किसके 75 से बड़ी होती है, 90 से छोटी, 75 से बड़ी होती है या 75 होती है, तो यहाँ पे कॉमा लगा के, इन्वर्टेड कॉमा लगा के हमने बोला कि ए लिख दे। तो क्या लिख देना? ए लिख देना। फिर हमने बोला एक और, क्या एक और बात सुनो भैया। मान लो कि ये जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज के अंदर अगर यहाँ पे ग्रेटर देन या इक्वल होती है, किससे? 60 से। अगर ये 60 से बड़ी या बराबर होती है और 75 मतलब 75 से छोटी होती है, तो यहाँ पे लगाओ इन्वर्टेड कॉमा। इसमें आपको क्या देना है? इसमें आपको देना है बी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर देना है इफ। समझ में आया यहाँ तक? फिर बोलना कि ये जो परसेंटेज है, ये क्या होती है? ग्रेटर देन होती है या इक्वल होती है किसके? 40 के, या अ, कितने ले रहे हैं? 55 ले लेते हैं। 55 ले लिया हमने, ठीक है। हमने ले लिया 55। अगर ये 55 से बड़ी होती है, ये ग्रेटर देन होती है, या हम ले लेते हैं 50 क्योंकि ज्यादा छोटा नंबर हो जाएगा फिर। ठीक है, अगर ये होती है तो यहाँ पे क्या करना? क्या करना भैया? यहाँ पे कॉमा लगा के फिर बोलना कि इसमें दे दो ग्रेड, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर से हमने कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में हमने बोला अगर इस वाली कंडीशन से कोई भी नहीं होता है, मान लो उसकी 50 से भी कम आई है, तो हम सीधा बोल रहे हैं उसको डी ग्रेड दे दे, डबल डी दे दे। ठीक है, मतलब आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें डबल डी लिख दिया, ब्रैकेट को फिर से मैंने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करा। अब ब्रैकेट सुनो, अब ब्रैकेट सुनो कितने लगेंगे? पहला एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, मतलब 4 ब्रैकेट लगाए हैं ना हमने, तो 4 बार ही बंद होंगे। मतलब जितने बार खोलोगे उतने बार ही बंद करना पड़ेगा। अब करेंगे एंटर, तो यहाँ पे आ गया बी ग्रेड। सेम ऐसा हम यहाँ भी लगाएंगे, सेम ऐसा यहाँ, सेम ऐसा यहाँ, और सेम ऐसा यहाँ। कैसे लगाएंगे? इक्वल, क्या लगाया? इक्वल। यहाँ पे हमने बोल दिया ये 75 से, हाँ ठीक है, ठीक है, सब सही है। मैं एक काम करता हूँ, तुमको थोड़े नंबर चेंज करके देता हूँ, क्योंकि ना ये ना एकदम बराबर ही दिखाई दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे सभी के 99 नंबर कर दिए। तो अब देखो यहाँ पे ए ग्रेड आ गया। नहीं तो आप बोलोगे सर बता है नहीं रे, पता नहीं। देखो सभी में फॉर्मूला लगा है, इसमें भी फॉर्मूला लगा है, इसमें भी फॉर्मूला लगा है, इसमें भी फॉर्मूला लगा है। सभी के अंदर फॉर्मूले लगे हुए हैं। सेम ऐसे ही इसके अंदर भी फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, नहीं आया समझ में? एक और बार चेक करो, समझ में आएगा। अब बात करते हैं रिजल्ट की कि ये बच्चा पास है या फेल है। अब वो समझते हैं। देखो, हमने जो मिनिमम नंबर दिए हैं वो दिए थे 40, याद हो तो। हाँ, तो हम इसमें जो पासिंग मार्क्स है वो 40 ही लेकर चलते हैं। ठीक है, अब वो 40 में से अगर होते हैं तो होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 40 तो कहीं दिए ही नहीं है। चलो कोई नहीं, चेक करते हैं इसमें। यहाँ पे हमने दिया इफ, ब्रैकेट ओपन, एक लॉजिक इसमें भी लगा रहे हैं। नहीं, इसका बड़ा फॉर्मूला नहीं है, छोटा ही फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करें? लगाया इक्वल इफ, जो इसकी परसेंटेज आई थी, जो इसकी परसेंटेज आई थी वहां से अगर हम क्या बोल देते हैं, ग्रेटर देन या इक्वल होती है, ग्रेटर देन या इक्वल होती है किसके? अगर वो इक्वल होती है 40 के, अगर 40 परसेंटेज आती है, तो क्या करना है? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इसे कर देना है पास। नहीं तो अगर 40 से कम आती है तो इसे कर देना फेल। अगर 40 से ऊपर की आएगी तो कर देना पास, नहीं तो 40 से कम आएगी तो कर देना फेल। बस इसमें इतना ही फॉर्मूला है। इसमें ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर कर देना है। तो ये बच्चा भी पास है, ये बच्चा भी पास है, ये बच्चा भी पास है, ये बच्चा भी पास है। कैसे लगाया फॉर्मूला? दोबारा देखो, इक्वल इफ सेलेक्ट परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 40 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पास इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फेल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब बात करते हैं रैंक की। रैंक क्या होता है? रैंक ये होता है कि ये जो बच्चा है इसकी पोजीशन क्या है क्लास में।
जैसे ये फर्स्ट आया है, सेकंड आया है, थर्ड आया है, तो वो उसकी रैंक होती है। तो इन नंबर के बेसिस पे हम इसके रैंक को पता करेंगे। तो यहाँ पे हमने करा इक्वल रैंक लगाया, क्या लगाया? रैंक लगाया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, सेलेक्ट करा हमने किसको? इसकी परसेंटेज को, क्योंकि इसकी परसेंटेज के बेस पे ही देखा जाएगा। कॉमा कर दिया। फिर से इसके परसेंटेज पे आने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाया। इससे क्या हुआ कि ये सारे के सारे सेलेक्ट हो गए, नीचे वाले जितने भी थे ना वो सारे सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे मैंने F4 दबाया। क्या दबाया? F4 दबाया और एंटर दबाया। ये थर्ड पोजीशन पे था, ये फोर्थ पोजीशन पे है, ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है और ये फिफ्थ पोजीशन पे आया है। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं। अब बात आती है रिमार्क की। रिमार्क ये होता है कि ये जो बच्चा है इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है या नहीं है। तो हमारा तो कोई भी बच्चा फेल हुआ ही नहीं है, तो मे बी इसको नहीं होगी जरूरत। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इक्वल करके इफ लगाएंगे दोबारा से। देखो लॉजिक वाला फॉर्मूला हर बार आएगा, लॉजिक वाला फॉर्मूला हर बार आएगा, याद रखना। इसके बाद हमने क्या करा, इक्वल इफ लगाया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, परसेंटेज को सिलेक्ट करके हमने बोला कि नहीं, परसेंटेज नहीं, हम लेते हैं रिजल्ट को। अगर ये पास है तो हम थोड़ी से बोलेंगे कुछ, अगर ये पास है तो अच्छी बात है, हम इसे बोलते हैं। अगर यहाँ पे फेल लिखा है, अगर यहाँ पे फेल लिखा है तो यहाँ पे आप लिख के दो नीड इम्प्रूवमेंट, MENT, इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अब इसके बाद हमने फिर से बोल दिया इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, फिर से लगाएंगे हम कॉमा। नहीं तो अगर देखो, अगर ये बच्चा पास है तो थोड़ी हम बोलेंगे कि नीड इम्प्रूवमेंट, हम बोलेंगे इससे वेरी गुड। क्या बोलेंगे इसको? वेरी गुड। तो हमने यहाँ पे इसे क्लोज कर दिया और एंटर दबाया, तो यहाँ पे आया वेरी गुड, यहाँ पे भी आया वेरी गुड, यहाँ पे भी वेरी गुड, यहाँ पे भी वेरी गुड, यहाँ भी वेरी गुड। फॉर्मूला क्या लगाया? फॉर्मूला लगाया, अगर इसके जो रिजल्ट आया है अगर वहां पे फेल होता है तो वहां पे लिख के आएगा नीड इम्प्रूवमेंट, नहीं तो वहां पे लिख के आएगा वेरी गुड। तो ये बहुत इजी तरीके से आपको शीट समझाई है और पूरी अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। आपको ये कैसा लगा ये जरूर बताइएगा।